आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के पेपर का सलूशन लेकर आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के पेपर का सलूशन देखने वाले हैं जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका जो समय है दोस्तों 3 घंटे का दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया क्या करना है। आपका जो 1 अंक के कुल 5 प्रश्न है, 2 अंकों के 10 प्रश्न है और 3 अंकों के 4 प्रश्न है और 4 अंकों के 5 प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको कहीं जहाँ पे चित्र की आवश्यकता चित्र भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों बहुविकल्पी वाला प्रश्न है। इसमें पहला एक दिया है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक सैनिक शक्ति नहीं है। तो सेंटो, सीएटो, ईसी या नाटो, इनमें से कौन सा सैनिक शक्ति नहीं है। तो इसमें से आपका जो ईसी है दोस्तों यह सैनिक शक्ति नहीं है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों, ऑपरेशन रिजल्ट स्टॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो कह रहा है कि ऑपरेशन जो डिजर्ट स्टॉर्म था वो किससे संबंधित था। तो देखिए अलकायदा, प्रथम खाड़ी युद्ध, जॉर्जिया, यूगोस्लाविया के खिलाफ कार्यवाही। तो दोस्तों यह प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था। उसके बाद तीसरा आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बीपी मंडल जो थे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये आपका हो गया तीसरा प्रश्न। अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब आपका दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे आपका नरेंद्र मोदी सही हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 सरदार वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए आगे है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो यानी भारत का जो विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, दूसरा है गुटनिरपेक्षता की सदस्यता में बढ़ोतरी और 6 वाला है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण व आधिपत्य का विरोध करना। तो दोस्तों ये देखिए भारतीय विदेश नीति का ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी लक्ष्य हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो को कह रहा है कि पहला इसमें शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैश 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 ने किया था। तो शीत युद्ध शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम बर्नार्ड बारूस ने किया था। तो यहाँ पे देखिए बर्नार्ड बारूस इस तरह से लिखा जाएगा आपका दोस्तों। उसके बाद दूसरा है यूरोपीय यूनियन का उदय डैश 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 के फलस्वरूप हुआ था। तो यूरोपीय यूनियन का उदय किसके फलस्वरूप हुआ था। तो मैस्ट्रिक्ट संधि के फलस्वरूप हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे मैस्ट्रिक्ट संधि भरा जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना IMF की स्थापना कब हुई थी। इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले जाता है कभी कभी। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। तो यहाँ पे 1945 भरा जाएगा। उसके बाद आपका है चौथा, भारत में वैश्वीकरण का डैश 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 दक्षिण पंथियों द्वारा किया गया। तो दक्षिण पंथियों द्वारा भारत में वैश्वीकरण का विरोध किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे विरोध भरा जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद आपका पांचवा है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर डैश 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 में हुई थी। यानी कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी नियुक्ति कब हुई थी। तो उसकी नियुक्ति 29 दिसंबर 1953 में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे 1953 भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है डैश 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 को अफ्रीकन गांधी। तो अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है, यानी किसको अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। तो नेल्सन मंडेला दोस्तों उन्हें अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका सातवां, आंध्र प्रदेश में स्थानीय शराब को डैश 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 कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में स्थानीय शराब को अराक या ताड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे अराक या ताड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रत्येक शब्द के लिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसा आपको यहाँ पे उत्तर देना पड़ेगा। आप या तो एक शब्द में दीजिए या फिर एक वाक्य में दीजिए। पहला है आपका ताशकंद किस देश की राजधानी है। तो ताशकंद आप लिख सकते हैं एक शब्द में उज्बेकिस्तान, या फिर एक वाक्य में लिख सकते हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो इस प्रकार से आप इसे उज्बेकिस्तान आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 1962 में आक्रमण किया था। तो आपका यहाँ पे 1962 हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है।
तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषदों के तो इनकी संख्या दोस्तों अभी 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 हो जाएगी और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है अगला, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। तो हैदराबाद का भारत में विलय 1948 में हुआ था। तो इसमें आपका 1948 सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपका 5वां है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम बताइए। तो एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगला है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो जेपी से, तो लोक नारायण जो थे वो जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे। लोक नारायण जयप्रकाश तो जेपी के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ पे आपका जेपी हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद आता है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का कीर्तिमान है, सबसे ज़्यादा गठबंधन राज्य उत्तर प्रदेश में बना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है दोस्तों, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 5वां सत्य असत्य लिखना है। इसमें आपका पहला है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद पर आधारित थी। तो दोस्तों यह सत्य है, क्योंकि यह सोवियत की जो राजनीतिक प्रणाली थी वह समाजवाद यानी साम्यवाद पर आधारित थी। उसका दूसरा है, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये सत्य हो जाएगा। लेकिन पूरे एशिया की बात करेगा तो असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें चीन रूस ये सब आते हैं, इसीलिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो यह सत्य है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है, सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है। दोस्तों सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय होता है कि हर एक देश की सुरक्षा करना, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी देश की सुरक्षा को समाप्त करना। तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है चौथा, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। दोस्तों यह असत्य है, आबादी की अदला बदली की कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद अगला आता है 5वां, गुटनिरपेक्षता। यहाँ पे गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है। तो यहाँ पे असत्य है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है सार्वभौमिक, मतलब सभी देश को एक साथ लाना। तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट वाला यहाँ पे देखिए है, 1980 में गोविंद निहलानी ने अपनी फिल्म आक्रोश में शराबखोरी की समस्या को उठाया। तो यह सत्य था, उन्होंने शराबखोरी की समस्या को उठाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप सभी को आगे भी प्रश्नों का सलूशन चाहिए दोस्तों तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इन सभी प्रश्नों का भी सलूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।